कोई जीव यहाँ से अब निकल जाए। फंसे रहो इसी कानपुर में, जिसमें माया ने आपको फंसा दिया बंधन में। एक दो बंधन डाला है, कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होवें, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुबित तान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुबित जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। ये सब माया का बंधन है, जिसको आप विकास कह रहे हो, वास्तव में देखने में विकास है, लेकिन साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद ये कह रहा है, जितना दुनिया को सजाओगे संवारोगे, उतने ज्यादा आपकी बेड़ी बंधन बढ़ेगा। घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। और ये मरते दम तक ये ममता आपकी जाएगी नहीं। ममता तो न गई मेरे मन से, जाएगी। गाय खूंटा टूटा नहीं, गाय भागेगी कैसे? खूंटे में गाय बंधी, रस्सी टूटी नहीं, गाय आजाद कैसे होगी? कहा बंधे तुम गाढ़े बंधनान। इतने बंधन में आपको बांध लिया माया ने, अब आप कानपुर छोड़ने को तैयार नहीं हो। सतलोक तो आपको मजाक लगता है। सतलोक की बात आती भाई आपका घर वहां है, चलो अपने घर। चल रे हंसा अमरलोक के, छोड़ो ये संसारा हो। ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो। ये चीज़ केवल सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कोई छोड़ने उड़ने वाला नहीं। अरे कहा महाराज कानपुर से अच्छा कुछ नहीं है। हमारी कोठी, हमारी हवेली, हमारा ज़मीन, हमारा बगीचा, हमारा मक्का का खेत, हमारा धान का खेत, यही हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया, मर गए। 2-4 साल में आप भी मर जाओगे। तब आपके नाती पोता कहेंगे ये खेत हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, ये कोठी हमारी है। 100-50 साल में वो भी मर जाएंगे। तब उनके बेटा बेटी कहेंगे अब हमारा है। ऐसे करते करते दुनिया बस आ रहे जा रहे, मुसाफिर खाना। महापुरुष कहते कि भाई इस बंधन को तोड़ दो आप। मौत आने के पहले ये बंधन गिल्टी, इस बंधन रस्सी को जला डालो, इस गिल्टी को गला डालो, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी मुक्ति मिलेगी, फ्रीडम, फ्री विल, आज़ादी मिलेगी। यहाँ से निकल चलोगे। बंधन है, कठिन बंधन में आपको फांस दिया। संतों की खोज करो, आपको उपाय बता दे। गिल्टी गलेगी कैसे? आप नहीं तोड़ पाओगे। माया सद्गुरु संतों से डरती है। आपको तो माया कुछ नहीं समझ रही है, आप उसके सामने कुछ नहीं हो। बीमारी डॉक्टर से भागती, रोगी बीमारी को भगाएगा। बीमारी डॉक्टर को देखकर डरती है। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाएगा तब बीमारी निकल जाएगी। कहा सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करी आशा। कहा सद्गुरु रूपी वैद्य मिलें तब ये मन और माया की बीमारी जो जीवों को जन्म जन्म से लगी हुई है दूर हो जाएगी। निकल चलोगे आप, मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। बाकी कितनों आप पिंगल पढ़ते रहो, बिन सतगुर के करणधार सदगुर देहनावा। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, गुरबिन भवनी तरे न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई, सदगुरु खोजो रे प्यारे। जगत में दुर्लभ रतन ही, जब जब
संत जगत में आवे, ढोड़ ढाल उनके ढिक जाओ। जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में। आपको इस माया के कुएं से, जन्म मरण से निकालने वाला, जब तक कोई महापुरुष संत सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक इसी में जन्मते मरते रहोगे, आप निकल नहीं पाओगे आप। इसीलिए गुरुमत का सिद्धांत लागू हुआ धरती पर, मृत्यु लोक में। जितने लोगों का इतिहास पढ़ते हो, सबके जीवन में गुरु मिलते हैं। लौकिक जीवन में भी मास्टर मिलते हैं। काखा गागा ABCD पढ़ना किताब से पढ़ लोगे आप काखा गागा ABCD हिंदी अंग्रेजी के लिए स्कूल की दीवार पढ़ा देगी? आखिर कोई न कोई टीचर ट्यूटर मास्टर ही तो बताएगा, गुरु बिन होय न ज्ञान। इसी तरह साइंस ऑफ सोल में भी टीचर ट्यूटर मास्टर उस्ताद, किसी मुर्शिद की, गुरु की आवश्यकता पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें इतना रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। आप आगे चलोगे, माया डगमगाएगी आपकी नाव को, तो कौन बचाएगा? गुरु बचा लेंगे, उनका रास्ता जाना हुआ। जैसे नाव डूब रही तो नाविक मल्लाह, अगर खेवटिया खेवनहार है नाव पर, मल्लाह निकाल लेगा। आंधी आ गई, तूफान, आप तैरना नहीं जानते, नाव चलाना नहीं जानते, तूफान आएगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए कोई न कोई आपके ड्राइविंग करने वाला, दिशा निर्देश देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला। इतना बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, इतना बड़ा अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आप प्रयोग, कसरत, अभ्यास करने चल रहे हो, एक्सपेरिमेंट। इसमें बिना किसी समझदार के, बिना किसी मार्गदर्शक के आपका प्रयोग अधूरा रह जाएगा, भटक जाओगे आप। और आज इस वर्तमान टाइम पीरियड में धर्म के नाम पर, मोक्ष मुक्ति के नाम पर जितने धार्मिक अनुष्ठान कर्म कांड हो रहे हैं, सब देखो हमको भटकाव की तरफ ले जा रहे हैं। 600 वर्ष पहले गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिख दिया। 600 वर्ष पहले लिखकर चले गए, दुनिया भटक जाएगी, सच्चा धर्म दब जाएगा, आडंबर पाखंड छा जाएगा। हरित भूमि तृणशंकुल, समुझ परे नहीं पंथ है, तिम विवाद पाखंड ते, लुप्त भय सदग्रंथ। एक दृष्टांत और प्रमाण देकर वो रामायण में समझा रहे हैं कि जैसे सावन भादों में पानी बरसता, सब पगडंडी पर, सड़क पर, रास्ते पर घास फूस जमा हो जाती, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जंगल में। आपको जाना है, अंदाजा लगाकर निकलना चाहोगे, अंदाजा में मान लो नीचे सांप बिच्छू बैठा, काट खाएगा। कहीं गड्ढा है, पैर पड़ गया, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। अंदाजा कयास अनुमान लगाकर चलना खतरनाक हो सकता। सही रास्ता दिखाई दे तब तो ठीक। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर के गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा घनघोर कलयुग आगे लगेगा कि शाश्वत सनातन सच्चा धर्म डूब जाएगा, दब जाएगा, आडंबर पाखंड छा जाएगा। परिणाम क्या निकलेगा? मारक सोई जा कह जो भावा। जो मन में आएगी वही पूजा शुरू हो जाएगी। जिसके जो मन में आएगा, ना कोई रामायण जानेगा, ना कोई गीता समझेगा, ना कोई वेद पढ़ेगा, ना कोई संतों के सत्संग में जाएगा, ना कोई गुरु करेगा। जो मन में आएगा वही पूजा हो जाएगी। और उसमें खतरा कितना बढ़ेगा। कहा मारग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। हमारे गुरु महाराज देखो इस पर एक दृष्टांत, एक कहानी सुनाते थे, कथानक। एक नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बड़ा सुंदर बना था। बाबू साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? जाग रहे हैं ना? हाँ, जागते रहिएगा। नदी के किनारे बालू पर देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना था। क्वार के नवरात्रि के पवित्र महीने में 9 दिन की वहाँ मेला लगता था, पूजा। अगल बगल गांव जवार की जनता फूल बताशा लेकर देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए ठसा ठस मेला 9 दिन। एक गांव के 25-30 आदमी आपस में दोस्त थे, मित्र थे। कहा चलो भाई देवी का
नवरात्रि का दिन, एक दिन हम लोग भी पुजारी बन ले। 9 दिन तो हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे, चलो एक दिन के लिए हम लोग भी देवी की पूजा कर लें। सुबह नहा धोकर, तिलक टीका लगाकर, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर, फूल बतासा माला लेकर देवी के मंदिर में पहुंच गए। करीब जब मेला में पहुंचे तो बड़ी भीड़। जब पूजा करने का समय, तब तक उसमें सुन के एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। टट्टी जानते हो? टटिया नहीं, टट्टी लग गई। उसने कहा भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको तो टट्टी लग गई। दोस्तों ने कहा बस एक ही उपाय है, 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, हम लोगों का नंबर लगने वाला। पूजा करके बाहर निकलो, मेला के बाहर चलो, जंगल में टट्टी करो, नदी में पानी मिलेगा। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे, मंदिर के सामने मैया का मंदिर है, और अगर यहाँ टट्टी कर भी लोगे तो पानी कहाँ मिलेगा। उसने कहा ऐसी टट्टी नहीं लगी है, ऐसी जबरदस्त टट्टी लगी है कि अगर 5 सेकंड की देर हो गई तो आज मेरा चड्ढी पायजामा खराब हो जाएगा।